सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसी जंगल में कलवा कौवी अपनी बेटी के साथ वो भी रहती थी। आज उन दोनों बेटियों को खुद से दाना ढूंढने के लिए जाने वाले थे, जिसके लिए टुनटुनी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को समझाती है। देखो बेटी, आज तुम पहली बार अपने लिए दाना ढूंढने जा रही हो। बहुत ध्यान रखना, तुम कहीं इधर उधर मत चली जाना और जितना दाना हो सके उतना ही दाना लेके आना। बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि तुम बहुत ज़्यादा दाना लेके आओ। मैं चाहती हूँ तुम एक ही दाना लेके आओ। मुझे बहुत खुशी होगी। रास्ते में जो कोई भी मिले उसकी मदद करना, किसी को पीछे मत छोड़ना, हमेशा सबको साथ लेके चलना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वो सारी बातें समझाती है जो उसने जब सबसे पहली बार दाना ढूंढने के लिए निकली थी तो उसको उसकी माँ ने बताई थी, और कलवा कौवी की माँ उसको समझाती है। देखो बेटी, हमारे जिंदा रहने के लिए भोजन ही सबसे बड़ा वस्तु है। अगर भोजन नहीं तो हम सब कुछ नहीं। इसलिए तुम्हें भोजन के लिए जो करना पड़े करे। दूसरे को धोखा दो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन भोजन सबसे ज्यादा लेके आना। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी तुम्हारे साथ ही जा रही है। उससे तुम ज्यादा भोजन लेके आना। उसके सामने मेरी नाक मत कटाना। जितना हो सके समय को बचाना। दूसरों की मदद करने में समय को मत व्यर्थ करना। उसी समय को तुम भोजन ढूंढने में व्यर्थ करना। ऐसी सारी बातें कलवा कौवी अपनी बेटी को समझाती है जो उसने पहली बार दाना ढूंढने जाते समय उसको उसकी माँ ने बताई थी। दोनों पंछी दाना ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक साथ दोनों निकल जाते हैं। कलवा कौवी की बेटी आगे आगे चलती है तथा टुनटुनी चिड़िया की बेटी पीछे पीछे चलती रहती है। तभी कलवा कौवा एक जगह रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखो बुलबुल चिड़िया, तुम मेरी रफ्तार को बहुत धीरे कर रही हो। वैसे भी अगर हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खाना ढूंढने के लिए जाए तो ज़्यादा खाना मिल सकता है। नहीं तो अगर हम लोग एक ही जगह जाएंगे तो कम खाना इकट्ठा होगा। क्या बोलती हो तुम? नहीं नहीं, हम दोनों की माँ ने बोला है कि हमेशा एक साथ रहना। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे नहीं बुलबुल चिड़िया, माँ ने ये भी बोला था कि समय मत व्यर्थ करना। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दाना ढूंढ के लाना। मैं जा रहा हूँ इस दिशा में, तुम चली जाओ उस दिशा में। इस तरह दोनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। तभी कलवा कौवा को एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है। वह उन्हें आवाज लगा के बुलाती है, बेटा बेटा, जरा रुको, यहाँ तो आओ बेटा। क्या हुआ दादी माँ? जल्दी बताइए, मुझे खाना ढूंढने के लिए जाना है। आज मैं अपने लिए पहली बार खाना ढूंढने के लिए निकला हूँ। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ के कहीं जा सकूं। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटा। तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला दोगे बेटा? देखिए दादी माँ, मैं खाना ढूंढने के लिए निकला हूँ। मेरी माँ ने बोला था तुम समय अपना व्यर्थ मत करना, इसलिए मैं आपको पानी लाके नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरा समय बर्बाद होगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वही टाइम मैं खाना ढूंढने में लगाऊंगा तो ज्यादा फायदा होगा। इस तरह बोल के वह वहाँ से चला जाता है। बड़ा ही बदतमीज लड़की थी ये तो। तभी कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया की बेटी बुलबुली चिड़िया वहाँ पे आ जाती है। बुलबुली चिड़िया को देख के कबूतर मौसी तुरंत उनको बुलाती है, बेटी जरा मेरी मदद करोगी बेटी? अब मेरी पंखों में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ के कहीं जा सकूं। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटी।
जरा मेरे लिए पानी ला दो बेटी। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बुलबुली चिड़िया तुरंत जाती है और पानी लेके आती है। यह सब देख के बूढ़ी दादी माँ बोलती हैं, बेटी, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अभी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मेरे पास बहुत सारा अनाज पड़ा है, तुम उसमें से कुछ बोरे अनाज ले जाओ, तुम्हारा कुछ दिनों का खाना पानी हो जाएगा बेटी। इस तरह बुलबुली चिड़िया दोपहर तक ही एक बोरे अनाज लेके आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। पर अभी तक कौवा आया नहीं रहता है। वह शाम तक आता है पर उसे एक भी दाना नहीं मिलता।